हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो का है और इंग्लिश पेडागॉजी सीरीज चल रही है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज। तो आपको बताना है कि प्राथमिक फंक्शन यानी प्राइमरी फंक्शन, भाषा की प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शंस दिए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, मीनिंग्स, कम्युनिकेशंस एंड थिंकिंग। क्या ये होगा? एंड बी नंबर देखो, इंटरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द पीपल एज लैंग्वेज इज ए सोशल एक्ट। यानी लोगों का इंटरेक्शन साथ ही कंट्रोल ओवर द पीपल, लोगों के ऊपर, ये लैंग्वेज इज ए सोशल एक्ट के रूप में है, प्राइमरी फंक्शन का वर्क होता है। या फिर बोथ ए एंड बी, या ये दोनों सम्मिलित होते हैं, या फिर नॉन ऑफ द एबव यानी कोई भी नहीं। तो प्राइमरी फंक्शन, भाषा का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? पहले का आंसर क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे पहले का जो आंसर हो जाएगा, देखो जो आपके लैंग्वेज का फंक्शन होते हैं तो मेन 5 फंक्शंस होते हैं, जिसमें से पहला इनफॉर्मल इंफॉर्मेशनल फंक्शंस बोला जाता है, दूसरा एस्थेटिक फंक्शंस बोला जाता है, तीसरा एक्सप्रेसिव फंक्शंस फैटिक्स होते हैं, एंड फोर्थ नंबर डायरेक्टिव फंक्शन, 5 नंबर डायरेक्टिव फंक्शंस होते हैं। इस प्रकार से प्राइमरी फंक्शंस के रूप में यहाँ पे जो पूछा है तो दोनों सम्मिलित हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शंस दिए हैं, यानी पहले का आंसर सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which one of the theory is based on the habit formation that says that human or any creatures give response due to appreciations, or human learn language due to stimulus? ठीक है, which one of the theory is based, यानी इसमें से कौन सी थ्योरी है जो संबंधित है ऑन द हैबिट फॉर्मेशन, यानी आदत से संबंधित, दैट से दैट ह्यूमन जो मानव की आदत से संबंधित है। ठीक है, और एनी क्रिएटिव गिव्स रिस्पॉन्स, यानी कोई भी रचनात्मक गिव रिस्पॉन्स देते हैं ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन लर्निंग लैंग्वेज, जब मानव लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, स्टिमुलस यानी उद्दीपक के रूप में। तो इस प्रकार की थ्योरी कहाँ पे सम्मिलित होती हैं, कहाँ पे दिया होता है, किसमें प्रोवाइड किया गया है? क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से, ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से, स्टिमुलस कंडीशनिंग, या फिर सोशल कॉग्निटिव लर्निंग के माध्यम से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा बताओ। देखो स्टिमुलस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ वैसे हिंदी वाले समझ रहे होंगे, तो जिसमें हैबिट फॉर्मेशन किया जा रहा है ह्यूमंस में, और क्रिएट गिव रिस्पॉन्स ड्यू टू एप्रिसिएशन, यानी उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है लैंग्वेज ड्यू टू स्टिमुलस के रूप में भी, उद्दीपक के रूप में यहाँ पे काम कर रही है। तो ऐसे ही किस थ्योरी में बात की जाती है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर महोदय ने इसकी बात की है और दिया है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स ए स्टूडेंट टू, यानी मदर टंग से यानी मातृभाषा में सहायता, स्टूडेंट्स टू यानी शिक्षार्थी या विद्यार्थी को मातृभाषा में सीखने में सहायता मिलती है, किसके माध्यम से? इंटर इंटरप्रेट, क्रिएट, रिप्रोड्यूस, या फिर इजिली कॉम्प्रिहेंड। तो किस माध्यम से मातृभाषा में विद्यार्थी को सीखने में सहायता मिलेगी? इंटरप्रेट, क्रिएट, रिप्रोड्यूस और इजिली कॉम्प्रिहेंड। आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा थर्ड का डी, इजिली कॉम्प्रिहेंड। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इज। नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इज यानी एक भाषा से अधिक ज्यादा नॉलेज ज्ञान क्या होता है, बिकम ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस फॉर टीचर्स इन द लैंग्वेज क्लासरूम। यानी शिक्षक को कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होता है इन क्लासरूम में, या फिर चैलेंजेस टू द लर्नर्स लैंग्वेज एक्विजिशन, या फिर जो लर्नर होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उनके लिए चैलेंज उत्पन्न करता है भाषा को अधिग्रहण या अधिगम करने में। हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग इन न्यू लैंग्वेज, या फिर सहायता करता है पढ़ने में, टीचिंग में, सीखने में, एंड लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, और नए भाषा को सीखने में, पढ़ने और पढ़ाने दोनों में सहायता करता है। या फिर हेल्प्स टू डेवलप द लिंग्विस्टिक नॉलेज ऑफ टीचर, यानी लिंग्विस्टिक नॉलेज यानी भाषिक ज्ञान को सीखने में, डेवलप करने में सहायता करता है टीचर्स की। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, जो नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज यानी एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान का क्या उपयोग होगा। या फिर यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा। एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान हेल्पफुल होता है इन टीचिंग एंड लर्निंग इन न्यू लैंग्वेज। 4 का आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ए टेस्ट ऑफ, यहाँ पे बताना है, ए टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ए टेस्ट ऑफ रिसेप्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स, हियरिंग स्किल्स, या फिर फोनोलॉजी। लिसनिंग कम्प्रीहेंशन में या फिर उसकी टेस्ट लेने में क्या सहायता करता है, क्या सहायता करेगा यहाँ पे, रिसेप्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल, या फिर हियरिंग या फोनोलॉजी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स में क्या क्या होते हैं, जैसे कि इसमें इम्प्रूव होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लासरूम डायलॉग्स होते हैं, जो कि इंटरनल पार्ट ऑफ एजुकेशनल सेटिंग के माध्यम से जाना जाता है। इसके माध्यम से आपके एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज को भी इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है। साथ ही इन्हेंस्ड होता है आपका इंटरपर्सनल कनेक्शनिज्म एमंग पीपल्स, यानी लोगों के बीच में आपका इंटरपर्सनल रिलेट होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका सेपरेट होता है, लिसनिंग स्किल्स में भी सहायता करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रिसेप्टिव स्किल्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेक्टिव लिसनिंग इज। इंटरेक्टिव लिसनिंग में क्या होगा, ऑप्शंस नीचे हैं, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, एंड सेकंड लिसनिंग फॉर मूड एंड टोन, या फिर लिसनिंग फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड एम्फेसिस, या फिर लिसनिंग फॉर फाइंडिंग आउट स्पीकर्स एटीट्यूड। तो इंटरेक्टिव यानी एक दूसरे से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग किस प्रकार से हो, नीचे ऑप्शंस बताए गए हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग उसको बोला जा सकता है जिसको पहले नंबर, जैसे कि लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, सुनना और उसका उत्तर देना, इस प्रकार से बातें हो रही है, इसी को तो इंटरेक्टिव लिसनिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लर्निंग एक्सपीरियंस दैट ऑफर ए विकेरियस एक्सपीरियंसेस टू लर्नर्स आर। तो यहाँ पे जो लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है विकेरियस, यानी बहुत सारे अनुभवों को, टू लर्नर्स आर शिक्षार्थी में, तो किस प्रकार के होंगे, रियल सब्जेक्ट एंड फॉर्मेट एंड स्टोरी के रूप में, केस स्टडी एंड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यानी अमूर्त संसार, डिस्प्ले बोर्ड्स, फिल्म क्लिप्स के माध्यम से, या फिर ऑब्जर्वेशन एंड ट्रेनिंग के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस का ऑफर विकेरियस एक्सपीरियंस यानी बहुत सारे
संभव के रूप में देखा जाएगा। तो किसमें सम्मिलित होगा? यहाँ पे 7 का आंसर ए रियल सब्जेक्ट एंड फॉर्मेट एंड स्टोरी के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। विच अप्रोच एम्फेसाइज इंटरेक्शन एज द मीन्स एंड द पर्पज ऑफ लर्निंग? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा अप्रोच है जो एम्फेसाइज करता है इंटरेक्शन एज द मीन्स एंड द पर्पज ऑफ लर्निंग, सीखने के रूप में? तो वर्बल, साइलेंट, कम्युनिकेटिव या फिर इंटरेक्टिव? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा अप्रोच है जो एम्फेसाइज करेगा इंटरेक्शन एंड पर्पज ऑफ लर्निंग? कम्युनिकेटिव होगा, साइलेंट, वर्बल, इंटरेक्टिव, कौन सा होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर, कम्युनिकेटिव। देखो, लैंग्वेज लर्नर्स इन एनवायरमेंटल यूटिलाइज CLT टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ पे लर्न एंड प्रैक्टिस एंड टारगेट लैंग्वेज थ्रू द इंटरेक्शन विद वन एंड अदर एंड द इंस्ट्रक्शन इज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रूप में किया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे 8 का आंसर सी। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, एडिट, रिवाइज, ड्राफ्ट देयर वर्क इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ। तो इस सारी प्रोसेस को क्या बोल सकते हो? ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, एडिट, रिवाइज, ड्राफ्ट देयर वर्क, इन सबको क्या बोलेंगे? रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें कौन सा सम्मिलित हो जाएगा? 9 का आंसर सबसे उपयुक्त आंसर राइटिंग। राइटिंग के माध्यम से आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं और ड्राफ्ट देयर वर्क, सारे सम्मिलित हो जाएंगे, यानी सबसे उपयुक्त आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी 9 ही था, 10 की ओर चलते हैं। ए स्टूडेंट लैक्स एक्यूरेसी इन द टास्क सी या फिर ही हैज ऑलरेडी लर्न, विच टाइप ऑफ लर्निंग प्रोसेस वुड बी? एक्विजिशन के रूप में, डिस्क्रिमिनेशन के रूप में, जनरलाइजेशन के रूप में या फिर प्रोफिशिएंसी? तो एक छात्र जो है लैक्स एक्यूरेसी इन द टास्क, किसी भी टास्क में लैक यानी गिर रहा है उसकी एक्यूरेसी, तो सी या ई कोई भी हो सकता है। तो हैज ऑलरेडी लर्न विच टाइप ऑफ लर्निंग प्रोसेस वुड बी, उसे किस प्रकार की लर्निंग प्रोसेस करना चाहिए, इस प्रकार का लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 10 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रोफिशिएंसी के रूप में करना चाहिए। ठीक है, देखो प्रोफिशिएंसी है एबिलिटी, प्रोफिशिएंसी को किस रूप में जा सकता है? प्रोफिशिएंसी इज द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस इन ए स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन एंड नॉन रिहर्स्ड कॉन्टेक्स्ट एंड इन ए मैनर एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसलिए प्रोफिशिएंसी यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा, जिसको अगर स्टूडेंट्स का लाइक एक्यूरेसी के रूप में हो रही है, तो 10 का आंसर डी। इस तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को खत्म किया। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।